हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल इससे पहले लेक्चर में हमने 79 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक। तो उसको मैनेज करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। विद द रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल. It provides financial aid to universities, individual scientists, and institutions involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable forest management. It assists the countries in the REDD Plus reducing emission from deforestation and forest degradation effort by providing them with financial and technical assistance. Select करना है correct code. तो इसमें आंसर होगा 1 and 3 only. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. The concept of biodiversity hotspot originated from this organization. It identifies the site known referred as important बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज. तो इसमें आएगा ऑप्शन 1 and 3. ग्लोबल पार्टनरशिप है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये आइडेंटिफाई करता है इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक आर डोमिनेंट ट्री स्पीसीज? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न स्कर्ब फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड. तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. और यहाँ की जो फेमस ट्रीज हैं वो टील और साल और टीक दोनों ही हैं. और ये हमारे किस रेंज में आता है? सह्याद्री रेंज, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? A community of organisms interacting with one another, the part of earth which is inhabited by living organisms, a community of organization together with the environment in which they live, the flora and fauna of a geographical area. तो जो हमारा क्या बोलते हैं इकोसिस्टम है वो क्या बताता है कि वो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं एनवायरनमेंट में, इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं साथ में, उसे बोलते हैं हम इकोसिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक? यूनिक इज बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी. तो इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? कैबो लैम्जो नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है हमारा? मणिपुर में, लोकटक लेक पर. बाकी भीतरकनिका नेशनल पार्क हम कई बार पढ़ चुके हैं, कहाँ है? उड़ीसा में, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए है. कैल्डो घाना नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी भी कहाँ पर है? हरियाणा में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? उसमें से कौन सा सही है? तो इसमें क्या आएगा हमारा? IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड साइट्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स. तो पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि IUCN जो है हमारा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है. IUCN रन्स थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड बेटर मैनेज नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सही है. साइट्स जो है लीगली बाइंडिंग है, स्टेट दैट हैव जॉइंट बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस इन द नेशनल, ये सही है. 2 and 3 ओनली. विद द रेफरेंस ऑफ डुगोंग. अब डुगोंग के बारे में, डुगोंग क्या है? एक मैमल है जो फाउंड पाया जाता है इंडिया में. और वो सबसे पहले डुगोंग के बारे में जानते हैं. डुगोंग कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में? डुगोंग मिलता है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक पे और अंडमान निकोबार आइलैंड में. डुगोंग का जो IUCN स्टेटस है वो वनरेबल है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है. अब हमें पूछे क्या ये हर्बीवोरस मैरीन एनिमल है? तो यस. नेक्स्ट बोला है कि इट फाउंड अलोंग एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, तो नहीं. अभी हमने पढ़ा है कि कहाँ कहाँ मिलता है? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार. तो इसलिए सेकंड हमारा गलत हो जाएगा. ये वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में आता है, ये सही है. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन इंडिया? इसमें से कौन सा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडले. नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडले टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन और घड़ियाल. तो इसमें आएगा हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन. जो गैंगेटिक डॉल्फिन है हमारा, वो प्योरिटी को दिखाता है वाटर की, और वो मोस्टली प्योर और फ्रेश वाटर में रहता है. और ये IUCN के स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या है? एंडेंजर्ड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ फेजिंग आउट यूज ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल. तो इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन के लिए था कि कैसे ओजोन डिप्लीशन
को फेज आउट करना है। व्हाट इज Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज़। Rio+20 क्या थी? सबसे पहले जो हमारा एक समिट हुआ था 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, उसको हमने नाम दिया था अर्थ समिट। और फिर दोबारा से रियो में हुआ था 2012 में, जहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, और इसको कई बार हम बोलते हैं रियो अर्थ समिट। तो इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इट इंटेंडेड टू असेस द डेवलपिंग कंट्रीज इन एडिक्वेट एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, ये सही है। इट इज़ फाउंडेड अंडर द एजेस ऑफ UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, ये गलत है। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट ओनली। विद द रेफरेंस टू बायो टॉयलेट ऑफ इंडियन रेलवे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द बायो टॉयलेट इनिशिएटेड बाय फंगल इनोक्यूलम, ये गलत है। अमोनिया एंड वाटर वेपर आर ओनली एंड प्रोडक्ट दिस कंपोजिशन विच आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। वहाँ पर CO2 और CH4 और नॉन फ्रोजन नेचर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर बात की गई थी, तो इसमें ऑप्शन होगा नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IREDA विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इसके, इसमें हमारा है इट इज़ अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, सही है। इट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये भी सही है। तो आंसर आएगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ टर्म्स दी हैं और ओरिजिन दी है। Annex 1 कंट्रीज कार्डिजना प्रोटोकॉल, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन नगोया प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसमें तीनों के तीनों ही क्या है, हमारे क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में जो कंट्रीज उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एनेक्सर 1 और नॉन एनेक्सर 1 कंट्रीज। तो एनेक्सर 1 कंट्रीज उसमें डेवलप्ड कंट्रीज आती है, और जो नॉन एनेक्सर 1 कंट्रीज उसमें नॉन डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, ये नगोया प्रोटोकॉल का पार्ट है, थर्ड सही है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 ओनली। विद द रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम ऑफ एंड बायोडाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इज एन इनिशिएटिव हॉस्टेड बाय UNEP, IMF एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट रिप्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डिमॉन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है वो गलत है, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था, ना कि UNEP, IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का था। बाकी सेकंड एंड थर्ड सही है, तो आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड ओनली। Which of the following statement is our proper design and effective implementation of UN RED Plus program can significantly contribute to protection of biodiversity, resilience of forest ecosystem, poverty reduction? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, थर्ड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। इसमें ना जब UPSC के आंसर के आने से पहले इसमें बहुत डिस्प्यूट हुआ था। इसमें कुछ लोगों का मानना था ऑप्शन ए और कुछ लोगों का था डी, क्योंकि जो क्या बोलते हैं पॉवर्टी रिडक्शन है ना, वो ऑफिशियली जो कहा गया था वो पार्ट माना गया था UN RED++ का पार्ट था। बट यहाँ पर क्या था कि जब UPSC के ऑफिशियल आंसर किया तो उसने ऑप्शन डी मार्क किया था, इसलिए हम भी डी ही मार्क करेंगे। प्रोटेक्शन, क्योंकि एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉवर्टी रिडक्शन, तीनों ही पार्ट हो जाएंगे हमारे UN RED+ के। नेक्स्ट है, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? इट इज़ एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड, क्वान्टिफाई एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो यही सही है, बाकी 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम सीन इन न्यूज़? अक्सर हम सुनते हैं ना एजेंडा 21, इसका रेफरेंस क्या था? जो एजेंडा 21 है ना, वो अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरो 1992 में आया था, उस टाइम पे लाया गया था, और एक ग्लोबल एक्शन प्लान था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये सही है। ये ऑरिजिनेट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 2002, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट है हमारा, consider the following statement. The International Solar Alliance was launched at United Nations Climate Change Conference 2015, ये सही है। इसको लॉन्च किया गया था जो COP21 हुआ था ना पेरिस में, COP21 का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होता है पेरिस में, उस टाइम पे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। तो फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड ने बोला था कि अलायंस इंक्लूड ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो ये गलत है, उसमें से उस टाइम पे 121 कंट्रीज ही इंक्लूड हैं। तो आंसर का फर्स्ट ओनली। With reference to the agreement of UNFCCC meeting in Paris 2015, which of the following is are correct? The agreement was signed by all member countries of United Nations and it will go into effect in 2017. The agreement aimed to limit greenhouse gas emission so that rise average global temperature by the end in this century does not exceed 2 degree Celsius or even 1.5 degree Celsius above pre-industrial level, ये ठीक है। Developed countries acknowledge their historical responsibility in global warming and committed to donate $1,000 billion in a year from 2010 to help developing countries to cope with climate change, ये भी कहते हैं। आंसर्स का सिर्फ 2 ओनली होगा, जब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे, या कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही ले आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Consider the following statement. The Sustainable Development Goal was first proposed in 1972 by global think tank called Club of Rome. तो ये गलत है. जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था वो लाया गया था यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है 2015 में. उस टाइम पे डिसाइड किया गया था कि लोग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाएंगे और जिसका टारगेट रखेंगे 2030 तक उसको अचीव करने का. तो सेकंड जो है वो बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव बाय 2030. तो ये सही है. तो आंसर होगा इसका सेकंड ओनली. नेक्स्ट है द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ. आपने ऐसा सुना होगा ना INDCs टारगेट. अब उसको INDCs ना करके NDCs करते हैं. तो INDCs क्या है? इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन या NDCs नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन. ये कब आया था? ये UNFCCC की COP21 2015 में लाया गया था. और इसका एम क्या था? प्लान ऑफ एक्शन. ये एक प्लान ऑफ एक्शन था जो आउटलाइन किया था कंट्रीज़ के द्वारा वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. कि कैसे वो बहुत सारे टारगेट सेट करते थे कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकेंगे, उसको कम कर सकेंगे. तो ये तो होता था INDCs. तो इसका ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द importances of United Nations Convention on Combat Desertification. It aimed to promote effective action through innovative national program and supportive international partnership. ये सही है. It is a special particular focus on South Asia and North Africa region. And its secretariat facilitate the allocation of major portion of financial resources of these regions. तो सेकंड गलत है. इसका स्पेशल फोकस सिर्फ साउथ एशिया और नॉर्थ अफ्रीका पे नहीं था. इसका फोकस था एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, नॉर्थ मेडिटेरियन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप पे. तो सेकंड गलत हो जाएगा. तो सेकंड गलत होते ही हमारे पास बचे ऑप्शन ए और सी. फिर थर्ड देखते हैं क्या है. इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच एनकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन. हाँ, ये भी ठीक है. तो इसका आंसर होगा 1 and 3 ओनली. तो आज हम यहीं तक करते हैं. बाकी आप लोग कुछ कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स प्लीज़ कमेंट में लिखिए और ज़्यादा चैनल को शेयर करिए. मैं सारे के सारे PYQs कुछ टाइम में ख़त्म करूँगी. तो अब हम कल क्वेश्चन नंबर 184 से स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.